जी के बीच कुछ वार्तालाप आपस में हुए, वो आपके सामने सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा। भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी, नाद का महिमा का उच्चारण वर्णन करते समय आपने फरमाया कि उस समय बहुत घोर गर्जना होती, करोड़ों सूर्य से ज्यादा प्रकाश है, मगर पेट में जरा सी वायु गड़गड़ाहट करे तो बाहर सुनाई देती है। दूसरे एक सूरज की तपिश सहन नहीं होती और उसकी तरफ आंख उठाकर देखना कठिन होता है, तो हजार सूर्य की रोशनी तपिश कैसे सहन की जा सकती। और शब्द की घोर गर्जना में हम बाहर क्यों नहीं सुनाई देते, जबकि महापुरुष फरमाते हैं कि रोम रोम में उसका अनुभव हो रहा है। महाराज जी का उत्तर, बच्चों के मन इंद्रियों का विषय नहीं है, इस हालात में सिर्फ बुद्धि अनुभव कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती। बुद्धि इस तत्व में शरीर का लगाव कुछ तपश और ठंडक महसूस करती, जब इस परम तत्व में लीन होती है, तपश का पता ही नहीं रहता या ठंडक। वो परम तत्व तीन गुण के दोषों से अलग है। निर्गुण आत्मा तत्व को तपश तपा सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी गीला कर सकती। बाकी इस आवाज को शरीर कोट्स के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये समर्थ सत्पुरुषों में ही होता। इस भेद को वही जानता है जो हर समय उस हालात में उठक बैठक खाते पीते मस्त मगन रहता। नींद, आलस, भूख, ये तीनों दोष वाली चीजें शब्द के अनुभव के बाद खत्म हो जाती। सिर्फ संसार से बचने के वास्ते महापुरुष थोड़ी खुराक सूक्ष्म रूप से रखे, ताकि शक्ति बनी रहे कि बनावटी काम नहीं है। इतना फरमाने के बाद आपने भगत जी पर अपार कृपा की और उनकी शक्ति द्वारा ऐसी स्थिति का साक्षात्कार अनुभव कराया। फिर महाराज जी फरमाने लगे, कमाई करो कमाई, जब तक इस हालात को खुद अपने अंतर के अभ्यास द्वारा अनुभव नहीं करोगे, तब तक परम खुशी सिर पर हाथ रखने से प्राप्त नहीं होगी। 2 मिनट के वास्ते ऐसी हालात अगर तुम्हारे अंदर पैदा कर दी भी जाए, तुम इसको संभाल नहीं सकोगे। दौलत कमाओ, संभालो और संसार में आने का परम लाभ प्राप्त करो। दूसरे के वादे आदर्श बनो। अगर ये मोह माया का जाल ऐसा है, इस जीव को इस जाहरी दृश्य के उपराम नहीं होने देता। बारंबार संसार की नश्वरता, शरीर की तब्दीली विचार में लावें। अभ्यास, वैराग और बुद्धि अंतर्मुख होकर अपने आप को समझ सके, वही मैं ही हूं। जब तक ऐसा बोध ना हुए, तब तक खुलासी होनी कठिन। ऐसी एकाग्र मन पवन नाम के रूप हो जाने से प्राप्त होती है। भगत जी का दोबारा प्रश्न, महाराज जी, क्या महान शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर समय हर जीव के घेरे हुए, चाहे मानव हो, चाहे पशु, चाहे पंछी हो, इन विकारों को एक एक करके मारा जाए या इकट्ठा मार दिया? महाराज जी का उत्तर, बहुत बातें ना किया कर, सिर्फ संसार
चक्कर ईश्वर आज्ञा में चलते हुए देखो। ऐसा समझो कि तू ही तू ही तू करता, तू हरता, सरब तेरी आज्ञा। ऐसे ऐसे सतभावों द्वारा मन को बारंबार इधर ले जाओ, अभ्यास में लगाओ। फिर भगत जी द्वारा प्रश्न, महाराज जी वाणी में आप उच्चारण फरमाते हैं, कब और किस तरह की जल्दी जल्दी प्रकट हो जाती है? महाराज जी ने उत्तर है, जब अंतर शब्द प्रकट होता है और प्रकट शब्द बुद्धि जब गगन यानी कपाल स्थिति होती है, उस समय सब हालात उसे समझ आ जाते हैं। प्रकृति क्या है, जीव कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, बंधन क्या है, निर्बंधन क्या है, सब गुण अवगुण लम्हा भर में समझ जा, बाहर मुखी होती, अंतर्मुख होती, हर हालात में सचित आनंद में लीन रहे। वाणी उच्चारण करते समय पदों में ईश्वर महिमा इसलिए ध्यान बयान की जाती है ताकि असली भावों में मनमुखी जीव तब्दील ना कर सके। महापुरुष की नजर जड़ अजड़ एक रूप में कोई भेदभाव नहीं है। जब जड़ चेतन उस ब्रह्म का रूप है, लेकिन समझाने के वास्ते सब कुछ कहना पड़ता है। तुम अपना अभ्यास करो, वक्त निकाल कर जो बात पूछ लिया करो। फिर भगत जी ने प्रश्न किया कि कई गुरु लोग कहते हैं पहले उपदेश, सिमरन, ध्यान कर लो, भजन अभ्यास कर लो, युक्ति बताई जाएगी। कई गुरु कहते हैं सिमरन का नाम करो, ध्यान गुरु महाराज की मूर्ति का करो, जो हाजिर गद्दी है उस पर भजन, आंखें दबाकर कानों में उंगलियां देकर कुछ इस तरह शब्द सुनने के वास्ते फरमाते हैं। ध्यान त्रिकुटी करो, जो आंखें दबाने से रोशनियां पैदा होती हैं। ये परम ज्योति का अंग है और नीचे 6 चक्रों को छोड़कर एक 10 सुरती त्रिकुटी एकाग्र करने के वास्ते जोर देते हैं। सांसों के सिमरन को ठीक नहीं बताते। मेरी समझ ये लंबा चौड़ा किस्सा नहीं आता। महाराज जी ने उत्तर दिया, आंखें निकाल दी जाएं, कानों में सिक्का डलवा दिया जाए, मुंह सी दिया जाए, तब भी मन एकाग्र नहीं होता। जिस करके मन चलायमान हो रहा है, यानी जब तक प्राणों में निरोध की तरफ नहीं आया जाएगा, तब तक जुगाजुग तक असलियत का पता नहीं लग सकता। श्रद्धा विश्वास सदाचारी जीवन हो जाता है। आज तक जब से योग विद्या शुरू हुई है, प्राण अपान की संधि द्वारा महापुरुषों ने सत पद पाया है। चाहे परमेश्वर में हो, चाहे पूर्ण हिंदू हो, चाहे मुसलमान, हकीकत में पहचान का रास्ता एक ही, मूर्खों का अलग अलग है। सब संतों जैसे कबीर कबीर साहब हुए, नानक जी हुए, पलटू जी हुए, दादू दयाल, दयाबाई, सहजो भाई, चरणदास, अनेक उस जमाने के परोपकारी पुरुष हुए हैं। सबका एक ही सत्योपदेश है। जो अनुभवी सत्पुरुष नहीं, उनके वचनों को सुना सुना कर गुरु बनते फिरते हैं, झूठी पतले चाटने वाले हैं। हाँ, संतों के वचनों का श्रवण मनन निध्यासन करके निर्माण भाव से सेवक रूप में
विचरने वाले भगत जन मान प्रतिष्ठा से अलग रहकर कुछ ना कुछ सुधार कर जा। बाकी इस तरह सत्पुरुषों के वचन गा गा कर गुरु बनना ज्यादा देर तक नहीं चलता। जैसे बरसाती नले नादियां समय पाकर खुद खत्म हो जाते हैं, इसी तरह इन लोगों का प्रभाव 100-200 या 50 वर्ष बाद खत्म हो जाता है। फिर भगत जी ने प्रश्न किया, महाराज जी, फला फला सत्पुरुष वहां पहुंचते हैं जहां रामकृष्ण, मोहम्मद, गोरख दत्त, मचंदर तक नहीं पहुंच पाए। एक संप्रदाय के बारे है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, जिस अवस्था को वो प्राचीन सत्पुरुष पहुंचते हैं, उस परम स्थिति को 10,000 जन्म पाकर भी नहीं पहुंच सकेंगे। जब जवानी जमा खर्च करने वाले इस मार्ग पर चल नहीं पाए, जिस गीता ज्ञान को बड़े बड़े तत्ववेता अभी तक नहीं समझ पाए, उन बयान करने वाले क्या कम स्थिति के मालिक थे? ये उनसे बड़े बन बैठे हैं जो लोग ऐसे अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाले हैं, जिनका अपना अनुभव कोई नहीं है। उनका अंदाजा खुदा लगा लो। उस परम तत्व की था किसने आज तक जानी? बेअंत प्रभु की माया है, जिसके अंदर रंचक भर प्रभु की प्रभुता है, और उसकी रहनी, कथनी और करनी हैरान कर देती। और संसारी माया को एकत्र नहीं करती। वो संसारी वो संसारियों के काम है हर वक्त दीनदयाल की आज्ञा समय व्यतीत करता है। परम तत्व भक्ति और योग है। बाकी योग चिंतामणि प्रसंग के अंदर गुप्त भेद प्राण अच्छी तरह से किया गया है, उसे किसी तरह वक्त पढ़ ले। भगत जी ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी, आपके गुरु कौन है? महाराज जी का बड़ा सरल उत्तर था, बच्चों, इनके गुरु परमेश्वर आप ही हैं। सांसारिक गुरु तब धारण करने की जरूरत पड़ती है जब कमी हो। शुरू से यानी बचपन से प्रभु ने जागृति बख्शी। इनका शरीर जब 3 वर्ष में था, तब से ऐसी हालात, अंदर से हर बात की सुई थी, मगर संसार में मर्यादा से चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जिस जगह ये लोग तो साथी आम संसारी थे। उन जैसा बनकर रहने की आज्ञा रही। इनको कोई पता नहीं कौन गुरु है, कौन चेला। ये संसारी रीति रिवाज हैं, लेकिन कथन में वो ताकत नहीं आ सकती। 4 युग उस महाप्रभु की महिमा का वर्णन होता रहे, तभी अंत समय नहीं आता। अतः बेअंत मालिक की जात है। इस महाअवस्था को खत्म हो जाने के रास्ते सारी आयु है। उसकी मौज सुबह शाम दिखाई नहीं दे रही। 13 वर्ष की आयु में एक दिन पानी के किनारे खड्ड में बैठे हुए थे। इस महामंत्र के 3 शब्द ओम ब्रह्म सत्यम प्रकट हुए। दूसरे दिन निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा, और तीसरे दिन रोज सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्ते प्रकट हुए। रोजाना एक कागज पर नोट करते रहे,
वे जंगल या एकांत में बैठकर अथाह विचार अंतर प्रकट होते थे, लेकिन किसी के आगे नहीं बोलते, अकेले में ही समा गुजारता। जब वक्त आया तब वो गादिया से पहली दफा अहमदाबाद की तरफ जाना हुआ। तब महंत जी कुछ सवाल किए, जिन पर कुछ बोलना हुआ, जो कि उसने लिख ली। तब तुमने प्रेरणा से मौज के बाहर निकाला, लिखने वाले बनो। वहां यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। अपने आप को भाग्यशाली जानो, ये प्रभु की खास कृपा समझो, जो कि बैठकर लिखकर सिमरन करो। जब तक नाद प्रकट होता है तब तक असली ध्यान नहीं बनता, और जब समाधि होनी बड़ी दूर है। शाह शरफ पौधा तावला, एक चोट ना थी सी चावला। भगत जी ने पूछा, महाराज जी इसका अर्थ क्या है? महाराज जी ने बताया, नानक जी के एक प्रेमी था शाह शरफ, वो हर वक्त तेरी तरह ही कहते थे कि जल्दी से हो जाए। तो नानक जी ने फरमाया कि चावल का दाना कई चोटें खाने के बाद साबुत और साफ निकलता है। तुम एक चोट की त्याग वैराग्य की सहारने के काबिल ही नहीं। धीरे दे, मर्यादा पूर्वक चलो, इधर तो लेखा साफ। मुक गया लेना देना, खूह विच पै गईयां वही। भगत जी ने फिर पूछा, महाराज जी इसका क्या? महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी फिर बताओ, अभी तुम शुरू हुए हैं। उसके बाद आपने वाणी निक्षेत्र पत्र का उच्चारण फरमाया। इस प्रसंग में नक्षेत्र पत्र गोष्ठ रखा गया। तब का समय अब समाप्त हो चुका था, लेकिन चौधरी रामदत्ता मल की प्रार्थना पर एक विशाल सत्संग जाने से पहले 16 जुलाई 1939 को रखा गया। इस सत्संग में दिए गए विचारों का सार शब्दों का यूं रखा जा सकता: हर एक जीव का नाम, रूप, गुण, कर्म, हिर्स, फेल, उम्मीद, कैद में गिरफ्तार है। इस कैद के छूटने के वास्ते खुदा परस्ती जब तक जिस्म का बनावट में फंसा हुआ है, तब तक ख्वाहिशात में जकड़ा हुआ है। भगत परस्ती में तब ईश्वर प्राण नहीं हो सकता। बुद्ध परस्ती शरीर प्राण नहीं बन सकता। जब रूह यानी जिंदगी की तलाश शुरू करता है, तब वह परस्ती कहलाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे पारसी, हिर्स करके फेल करता है। फेल के नतीजे नफा नुकसान, खुशी और गमी हर समय परेशान करता है। जब तक हवस उठ रही है, कभी भी बहुत प्रस्ती नहीं बन सकता। नबी पैगंबरों, अवतारों के हुक्म की तामील सच्ची खुशी भरी हुई है। इनके शरीर यानी जिस्म प्रस्ती फायदेमंद नहीं। एक दृष्टांत है, पश्चिम पंजाब का आगमन। 19 सावन के करीब आप नखेत्र पहाड़ पर उतरकर नखेत्र गांव पधारे। रास्ते में आपको एक मुसलमान प्रेमी मिला, जो आपके तप के दौरान रोजाना दूध की सेवा किया करता। उसने झुककर सलाम किया। महाराज जी ने पूछा, क्या चाहते? मुसलमान प्रेमी ने पीर जी से दुआ करते हुए, खुदा ईमान बख्श। फिर महाराज जी ने पूछा, जवाब सुनकर प्रसन्न हुए और फरमाया, दुनिया की दौलत और बाल बच्चे क्यों नहीं मांगते? मुसलमान प्रेमी ने खुदा के
कृपा, खुदा की कृपा, वक्त गुजर जाता है। दुनिया की चीजें फकीरों से नहीं मांगनी चाहिए। ईमान मिला, सब कुछ मिल जाएगा। महाराज जी ने मुस्कुराकर खुदा यकीन बख्शे, मतलब ईश्वर विश्वास देवे, फिर भगत जी को इशारा करते हुए कहा, बनारसी, इसको 2 रुपए दे दो बच्चों के वास्ते। मुसलमान प्रेमी रुपए लेकर हर चीज में माला माल हुआ हो गया हूं। इस वार्तालाप में कितनी महान शिक्षा मिलती है। अगर संतों के दरबार में मांगना हो तो प्रभु भक्ति मांगनी चाहिए। अब कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने, टाइम मेरे लिए थोड़ा कम है, तो मैं एक प्रश्न आपके सामने जरूर। किसी प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी कैसे यकीन किया जाए कि आत्म शक्ति सब जगह मौजूद है, शरीर में वो शक्ति काम करती हुई आंखों से नजर नहीं आती। कृपा करके इस तरीके से समझाएं कि ये समझ आ जाए। प्रेमी, रोजाना तुम्हारे अनुभव ये बात बता रही है कि ये जिसे तुमने दूध जिसने तुमने देखते हो, क्या घी दिखाई देता है? मेहंदी के पत्ते शायद तुमने सूखे या हरे रंग के देखे होंगे, क्या उनमें लाली नजर आती है? चमचम चकमक किस्म का पत्थर होता है, उसमें माचिस की दिया सलाई या आग दिखलाई देती है। गन्ना तुमने अक्सर देखा होगा, क्या मिठास यानी गुड़ या चीनी इसमें निकलती है? क्या अनुभव कर सकते? इन सब चीजों में घी, लाली, अग्नि, मिठास इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन अंतर बुद्धि, ज्ञान इंद्रियां हर घड़ी इन कोटा जीवों में विचार कर रही, कभी भी गलती नहीं लगती। इसी तरह ज्ञानी संसार में हर समय ईश्वर को ज्ञान क्षेत्रों द्वारा अनुभव कर रहा है। अज्ञानी को जहां पत्थर दिखाई दे रहा है, भगत को उसमें भगवान नजर आता। पंडित धन्ना पंडित ने धन्ना भगत को मखौल किया, तोलने वाला पत्थर दे दिया, इसकी पूजा किया करो, धन्य ने उसे भगवान पा लिया। मतलब ये कि दृढ़ विश्वास हो जाए तो हर चीज उस पर परम शक्ति का विचार करते हुए चलेगा, ऐसा समझकर वो जीवन शक्ति इस तरह शरीर के अंदर रोम रोम शक्ति दे रही है, वो उसे अनुभव करेगा। जिन्होंने इस शरीर के अंदर उस परम सत्ता को अनुभव किया, उनको ही भक्त, ऋषि, मुनि, गुरु कहा गया है। जिस तरह साधना द्वारा घी, अग्नि, लाली, मिठास प्राप्त होती है, उसी तरह शरीर के अंदर वैसे ही साधन द्वारा उसे परम ज्योति साक्षात्कार होता है। तुम जिस समय सही कोशिश करोगे, अपने अंतर दिखे आत्म सत्ता को अनुभव करोगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।